एक दफ़ा फिर प्रोग्राम बैठक में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के एक मुमताज़ स्कॉलर उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ख़ान खलीक। इनके साथ हम आज़ादी कश्मीर और हमारा किरदार इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। और पिछली नशिस्त में प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर में कहीं भी आज़ादी की तहरीक नज़र नहीं आ रही है। जो कुछ ये हो रहा है ये उस आज़ादी की तहरीक के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर साहब से हम ये पूछना पसंद करेंगे कि प्रोफेसर साहब आप हमें ये बताएं कि ये जो आज़ादी की इतनी जमातें आज़ादी के लिए इतनी ख़ुद मुख्तारी के लिए आज़ादी के लिए कौम परस्तों ने इतनी जमातें बना ली हैं, तो आज़ादी की तहरीक आप कहते हैं नज़र नहीं आती, तो फिर ये क्या है सब? देखिए जी, ये मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो आज़ादी की तंजीमें हैं इनके 80% जो नौजवान हैं, इनके अंदर जो लोग हैं, मैं उनके खुलूस पर शक नहीं करता, उनकी ख्वाहिशों का, जो आम कारकुन हैं, हाँ, उनकी ख्वाहिशों का और खुलूस का एहतराम करता हूँ। लेकिन चूँकि वो तारीख़ से वाक़फ़ शायद नहीं है या वो तारीख़ के तकाज़ों को हकीकी मानों में नहीं समझते कि ऑब्जेक्टिव जो कंडीशंस होती हैं वो किस तरह असरअंदाज होती हैं, ठीक है, पार्टियों की, तंजीमों की जदोजहद पर, तो वो फिर अपने ये नारा चूँकि खूबसूरत है, ये नारा हमारे लिए अहम भी है, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जदोजहद कर रहे हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं, सारी बात है। मैं उनकी ख्वाहिशों और उनके खुलूस और उनकी जदोजहद को सलाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो हकीकी तारीख़ी पस मंज़र है उसको नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, कैसे बढ़ सकते हैं? ये आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आप कैसे मंजिल पे पहुंचेंगे? लेकिन ज़ाहिर है प्रोफेसर, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात मैंने काटी, कारकुनों ने तो अपने लीडरों को फॉलो करना होता है ना। इसका मतलब वह है कि जब आप कारकुनों के 80% कारकुनों की जो नीयत पर उनको खराज तहसीन आप पेश कर रहे हैं, उनके खुलूस पर आपको किसी तरह का कोई शक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके लीडर्स हैं वो ठीक नहीं है। लीडर्स भी मैं नहीं समझता कि वो कोई जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, वो अपनी समझबूझ के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई बड़ी शख्सियत पैदा नहीं हो सकी 47 के बाद। ये जो शेख साहब थे या ये चौधरी गुलाम अब्बास वगैरह, ये मशहूर हो गए थे जदोजहद के दौर में। जी। तो ज़हनी बलूगत के हवाले से, ज़हनी बुलंदी के हवाले से इनकी शख्सियात में भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं थी। लेकिन बहरहाल एक जदोजहद का दौर होता है, एक ऐसा दौर होता है जिसमें कोई आदमी एक कदम उठाता है तो उसकी शोहरत आम हो जाती है। तो ये वो दौर था। उस दौर में ये सेक्टेरियन कशमकश थी, ये सियासी कशमकश थी। इस कशमकश के दौर में जो आदमी आगे निकल गया वो मशहूर हो गया, ये लोग मशहूर हो गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई सूझबूझ जिसको जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में और माजी और मुस्तकबिल को लिंक करने का शऊर हो, ऐसा आदमी मुझे नज़र नहीं आता। और आज जो तंजीमों के लीडर्स हैं वो भी उस दर्जे के लोग हैं और जो शायद ये परसीव नहीं कर सकते। लेकिन उनके काम करने का जो तरीक़ाकार है, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? तरीक़ाकार तो देखिए, अगर आप एक ख़ास खित्ते में, मसलन ये जो आज़ाद कश्मीर है, नाम नहायत आज़ाद कश्मीर कहूँगा मैं इसको, इसमें जो लोग रहते हैं वो यहीं जदोजहद करेंगे। वो शायद उनको इस बात का बिल्कुल एहसास ना हो कि वो गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर, इंडियन कश्मीर को छोड़कर, जम्मू को छोड़कर, लद्दाख को छोड़कर, तो जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का क्या मफ़हूम रह जाता है। तो वो इन सारी जो इलाकों को नज़रअंदाज के जब वहाँ लाओ, वहाँ तहरीक नहीं है, तो आप जम्मू कश्मीर की, सारे जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक इसको कैसे कह सकते हैं? भारतीय मकबूजा कश्मीर में तो 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, घर बार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए,
बेशुमार लोग जेलों में कैद हैं, तो आप इसको तहरीक नहीं समझते? इंडिया से आज़ादी की तहरीक है, मैं इसको इंडिया से आज़ादी की तहरीक तो इस जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी की तहरीक नहीं समझता, इंडिया से आज़ादी की तहरीक आप इंडिया से आज़ादी की तहरीक के जो खद व खाल हैं, जो उसका तरीक़ाकार है, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? उससे इत्तफाक कर तो मैं नहीं समझता कि इंडिया से आज़ादी हासिल करके उनके शब व रोज़ में कोई तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि यहाँ नहीं, तरीक़ाकार से देखिए, उसके तरीक़ाकार से आप मुतफिक हैं? तरीक़ाकार ठीक है, तरीक़ाकार तो क्या ये तरीक़ाकार इस तरह ठीक है कि सिर्फ 8-10 अजला में ही ये तहरीक चलाई जाए और बाकी भारतीय मकबूजा कश्मीर को भूल जाए? आप वो तो मैंने पहले कह दिया ना कि जब ये सूरत हाल है कि आपकी तहरीक आज़ादी मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बटी हुई है और वहाँ के जो गालिब रुझानात हैं उनकी रोशनी में चल रही है, तो यानी कि फिर सिर्फ इसका मतलब ये हुआ ना कि 10 अजला जो हैं भारतीय मकबूजा कश्मीर के 10 अजला में ही ये तहरीक है और वो 10 अजला ही भारत से आज़ादी चाह रहे हैं। 10 जम्मू में, लद्दाख में तो ऐसी कोई बात नहीं, 10 अजला भी नहीं है, वो उनमें से भी थोड़े से 3-4-5 ज़्यादा एक्टिव हैं। श्रीनगर और उसके इर्द गिर्द का इलाका। मैं आपको तो ये तरीक़ाकार तो ना हुआ ना सर? मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूँ। चलिए, कौन लोग हैं जो ज़्यादा इस बात के हक़ में हैं कि इंडिया से आज़ादी हासिल की जाए? ये वो लोग हैं जो एक तो उनका ट्रेडर तबका है, ट्रेडर जी, ताजर जी, जो अपनी जो मसनूआत हैं, फ्रूट है और मसनूआत हैं, वो पाकिस्तान में लाकर आसानी से बेच सकता है। ठीक है, क्योंकि श्रीनगर और पिंडी का रास्ता 7-8 घंटे का है जी, और वो समझते हैं कि श्रीनगर से सुबह चलेंगे ट्रक में सेब लाद कर और शाम को वापस आ जाएंगे पिंडी में बेचकर। ठीक है, इस तरह का जो ट्रेडर तबका शालें ले आएंगे और पिंडी में बेच के चले जाएंगे। ठीक है, ये जो ट्रेडर हैं ये श्रीनगर शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में है और पूरे कश्मीर में नहीं है। ठीक है, दूसरा तबका है ये इसका मौलवियों का, ठीक है, जो ये समझता है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम है, शरीयत कोर्ट है और अदालतों में काजी बैठते हैं और मौलवियों को बहुत सहूलतें हासिल हैं। पाकिस्तान में चाँद देखने और ना देखने का भी ठेका मौलवियों को दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह के जो हालात हैं वो मजहबी तबके को, थियोक्रेसी है पाकिस्तान में फुल फ्लेज, तो ये मजहबी तबके को सूट करती है, वो इस तरह के एजुटेशन में शामिल है। ट्रेडर के अलावा पहला ट्रेडर है, दूसरा ये मौलवी है और तीसरे वो लोग हैं जो यहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक है, सो यही जो 3 तबकात हैं यही आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आप ये कहते हैं? यही उसके पीछे हैं। लड़ाने में तो लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो और लोग भी शामिल हो जाते हैं। क्या वजह क्या है कि जिस तंजीम के प्लेटफार्म से ये अस्करी सिलसिला शुरू हुआ, उस तंजीम ने किन वजूहात की वजह से, किन वजूहात की बिना पर जम्मू और लद्दाख को नज़रअंदाज किया या करवाया गया? देखिए, उन जम्मू और कश्मीर को इसलिए कि उनका तो इन्फ्लुएंस ही वहीं श्रीनगर तक है और वो जम्मू, पहली बात यह है कि जम्मू में कोई तहरीक नहीं है, इस तरह की बन भी नहीं सकती। जम्मू में प्रो इंडियन ज़हन मौजूद है और रुझान भी मौजूद है, इसलिए वहाँ जम्मू बिलखसूस जब आप पाकिस्तान में एक मजहबी हुकूमत है और पाकिस्तान ने जो एक बनाई हुई है, एक अपना शरिया कौंसल कॉलोनी बनाई हुई है कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के नाम पर, उसमें भी मजहबी निज़ाम है। तो जम्मू का हिंदू क्यों ये कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो और इंडिया के साथ? ठीक है, अगर आज़ादी की जेन्युइन तहरीक हो और उनको एहसास हो कि ये जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जेन्युइन तहरीक है और यहाँ मुस्तकबिल में एक जमहूरी और सेकुलर हुकूमत कायम होगी, तो वो यकीनन
मैं आपको भीम सिंह मरहूम, अब वो फौत हो गया, उसकी बात बताता हूँ। उसने हमारे साथ कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आज़ाद हो, लेकिन एक जमहूरी और सेकुलर जम्मू कश्मीर, सही है, मजहबी जम्मू कश्मीर में हम कैसे रह सकते हैं। सही है। और अगर ये ऐसा जम्मू कश्मीर आज़ाद हो जाए, जमहूरी और सेकुलर, तो हमें खुशी होगी। हम हिंदुस्तान के इस समुंदर में से नहीं जाना चाहते, खुश नहीं हैं हम। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जम्मू कश्मीर में रहना खुश है। ये बताइए कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक तरफ हिंदुस्तान की जो रवायती सियासी जमातें हैं जो इंतखाबी सियासत करती हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल नाम नहाद जिसको आज़ाद कश्मीर हम कह रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी रवायती सियासी जमातों की ब्रांचें, इन दोनों हिस्सों में इन गैर मुल्की जमातों के ब्रांचें जो कायम की गई, उससे तहरीक आज़ादी कश्मीर पर क्या असरात मुरतब हुए? इसमें जो भी तहरीक आज़ादी कश्मीर जिसको आप कहते हैं, वो जैसी भी है, उस पर भी इसके बहुत असरात मुरतब हुए हैं। इसको खालिस नहीं रहने दिया गया। पाकिस्तान की जमातें जो हैं, हमें नुकसान क्या हुआ सर, नुकसान क्या हुआ? पाकिस्तान की जमातें जो हैं वो लोगों पर असरअंदाज होती हैं और वो लोगों को प्रो पाकिस्तान बनाने का काम करती हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की जमातें भी यही करती हैं कि वो लोगों को प्रो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करती हैं, और इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि लोग पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। मसलन कांग्रेस में कितने मुसलमान शामिल हैं, और इसी तरह बीजेपी में मुसलमान शामिल हैं। तो इसकी वजह क्या बनती है सर? ये इसकी वजह क्या बनती है कि लोग क्यों इन गैर मुल्की जमातों में शामिल होते हैं? लोगों के तो फौरी मफादात होते हैं, और वो अपने फौरी मफादात के लिए काम करते हैं। हर शख्स 80% फौरी मफाद के लिए काम करता है। तो आप क्या समझते हैं कि इन जमातों के जो लीडर्स हैं, कायदीन हैं, क्या वो सहूलतकारी कर रहे हैं बैरूनी कब्ज़ाकारों के? सहूलतकार हैं? इसमें ऐसे लीडर तो बहुत हैं जो मसलन पाकिस्तान आज़ाद, ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, इसमें जो लीडर्स हैं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं, मुस्लिम लीग के भी हैं, पीपल पार्टी के भी हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के लिए सहूलतकार हैं, पाकिस्तान की जमातों के लिए। और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भी यही सूरत हाल, हिंदुस्तान में भी ये सूरत हाल है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे माहौल में तहरीक आज़ादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही है। पहले तो बात यह है कि तहरीक आज़ादी हकीकी मायनों में है ही नहीं। अच्छा सर, एक और नई सूरत हाल तक़वियत पकड़ रही है, वो ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चों में, नौजवानों में, जवानों में ये एक सोच उभर रही है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं और फिर इलाकाई तौर पर एक कश्मीरी हैं। ये जो कश्मीरी पहचान है, शनाख्त है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। और जो तालीमी इदारे हैं दोनों तरफ, इंडियन भारतीय मकबूजा कश्मीर में या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, यहाँ पर कश्मीर से मुतल्लक कोई भी लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता, नहीं कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से हमें आप 20-30 सालों के बाद कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद नज़र आते हैं जो पहले कश्मीरी और उसके बाद फिर कुछ और होंगे? देखिए, इसी बात के पेश नज़र मैंने जो बात की है कि जम्मू कश्मीर में कोई तहरीक आज़ादी नहीं है, अगर ये हालात ना होते जो आप बयान कर रहे हैं तो फिर तहरीक आज़ादी पनप सकती थी, तहरीक आज़ादी आगे बन भी सकती थी, आगे बढ़ भी सकती थी। लेकिन चूँकि यही हालात पैदा कर दिए ये, और ये शुरू से किए गए हैं, अभी नहीं है, शुरू से किए गए हैं। पाकिस्तान के साथ रब्ता जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की प्रो जमात शुरू से रही है, आज भी है। और जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी हकीकी मायनों में कोई ऐसा काम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने नहीं होने दिया जिससे तहरीक आज़ादी आगे बढ़ सकती थी। ठीक है। और इसी तरह बाकी पर जमातें तो पाकिस्तानी जमातें हैं, वो कैसे ये इजाज़त दे सकती हैं और वो कैसे इस बात की हौसला अफजाई कर सकती हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग ये समझें कि वो कश्मीरी हैं
वहाँ तो हमारे बच्चों को भी स्कूल में, मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ कहना पड़ता है, वो तराने ही पाकिस्तान के गाए जाते हैं। कश्मीर का एक तराना लिखा हुआ था, इन्होंने हफीज़ जलंधरी से लिखवाया था, वो कभी नहीं किसी स्कूल में पढ़ा गया और ना बोला गया और ना उसको याद किया गया है और ना उसकी अहमियत है। तो शुरू से ये वो वतन हमारा आज़ाद आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, तो ये जो लीडरशिप है ये जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर में आज़ादी लीडरशिप है, आज़ादी को आज़ादी की रूह को कुचलने के लिए, कुचलने में इन लोगों का चौधरी गुलाम बाज से लेकर क़यूम खान और सरदार इब्राहिम, ये सब मरहूमीन हैं, खुदा इनको जवारे जगह दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को, उनके नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के जहनों को ये तहरीक दी और ये उनको रुझान दिया, और इस रुझान में पाकिस्तान के एजेंसियों की, पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की स्टेट की, फ़ौज की सहूलतकारी की, ये वो लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत को पनपने नहीं दिया। ऐसी सूरत हाल में अब कश्मीरियों को क्या करना चाहिए कि वो अपनी नस्लों को कश्मीरी बनाएं? क्योंकि जो काबज़ कुव्वतें हैं उन्होंने तो हमारे तालीमी इदारों में ऐसा काम नहीं होने देना। कश्मीरियों में यही है जी कि मैं समझता हूँ महबूब साहब के जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और दानिश्वर हैं, ख़ास तौर पर जो लिख सकते हैं, लिखने पढ़ने का काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। लेकिन लिखने का भी मैं आपको ये बताऊं कि हमारी यहाँ जो जम्मू कश्मीर की तारीख आज़ादी के बारे में या जम्मू कश्मीर के बारे में जो किताबें थी, तारीखें थी, वो सारी ज़ब्त कर ली जाती हैं। यहाँ यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोई ऐसी किताब छोड़ते नहीं है जो कश्मीर की तारीख़ बयान करती हो और तो कश्मीर के बाद की आज़ादी की बात करती हो, वो सारा लिटरेचर गायब कर देते। और जो लिखते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी है, उनके लिए काफिया उनका तंग किया जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से। और ये वहाँ तो हमारे अखबार बहुत शोर करते हैं कि वहाँ है, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन अब लिखना चाहिए। आपने फरमाया कि जो लिख सकते हैं वो कश्मीर के हवाले से लिखें और अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को वो पढ़ाएं, बताएं उनको। लेकिन जो लिखते हैं उनके किताबें ज़ब्त कर ली जाती हैं और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। ऐसे हालात में फिर भी हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। यही है, जारी रखें। जम्मू कश्मीर की तारीख़ के हवाले से जो तारीख़ है हकीकी मायनों में, उसको सामने लाने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर 47 में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो हुआ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए, और वो हकीकी मायनों में इंडिया या पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि एक हकीकी कश्मीरी के नुक्ता नज़र से वो चीज़ें लिखी जाएँ और उनको सामने लाया जाए, और ये जारी रहना चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये, चूँकि जो जोश जज्बा 1980 या 90 में था जम्मू कश्मीर की आज़ादी के बारे में, वो आज मौजूद नहीं है। तो इससे लग ये रहा है कि ये डिक्लाइन हो रहा है इस नुक्ता नज़र का और इस मौक़िफ़ का, और इसको पजीराई नहीं मिल रही अवाम में और नौजवानों में भी। अब चूँकि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वो डिस्करेज हो रहे हैं। ठीक है नाज़रीन मोहतरम, प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि भाई रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर के हवाले से जो कश्मीरी लिख सकते हैं उनको लिखना चाहिए और वो अपने बच्चों को, आने वाले नस्लों को वो पढ़ाना चाहिए ताकि उनके अंदर कश्मीर की पहचान बने और वो कश्मीरी बने, वो कश्मीरी शनाख्त के साथ, कश्मीरी पहचान के साथ वो जुड़े रहें। क्योंकि जो मुखालफिन हैं, जो हमारे काबज़ हैं, जो दुश्मन हैं हमारे आज़ादी के, वो तो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जो कश्मीरी लिख सकते हैं वो लिखें, अगर वो नहीं लिखते तो इस हवाले से वो यकीनन मुजरम करार पाएंगे। तो ये पैगाम और या गुफ्तगू का ख़ुलासा ये बन रहा है। यहाँ पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को हम
कुछ देर के लिए रोकते हैं।